बच्चों, क्या आप भी इस टेबल को रट रट कर परेशान हो गए हो? A1/A2, B1/B2 दिमाग का दही हो जाता है ना। आज मैं आपको कहता हूँ इस टेबल को रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगले 5 मिनट में आपको कोई फार्मूला नहीं बल्कि टॉपर अप्रोच सिखाऊंगा। हम मैथ को रटेंगे नहीं बल्कि समझने की कोशिश करेंगे, पूरा उसका निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रतिच्छेद रेखा को एक टॉपर अप्रोच के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। जब पहले ही मुलाकात में झगड़ा हो जाए, एक मतलब हम ट्रिक टाइप का बनाएं। जब पहले ही मुलाकात में झगड़ा हो जाए तो लॉजिक क्या है? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब पहले ही बराबर नहीं हो। जब पहले बार में ही झगड़ा हो जाए तो बराबर नहीं है। ये लोग सिर्फ एक बार मिलते हैं रास्ते में ही लड़ते हुए। ये लोग आपस में एक बार ही मिलते हुए, कहाँ में? रास्ते में लड़ते हुए। रास्ते में जा रहा है, एक बार मिलता है रास्ते में झगड़ा हुआ करते हुए। तो इसका क्या हो गया? प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा का क्या होता है? एक हल होता है, क्योंकि एक बार मिल रहा है। देखो इसका आउटपुट लिखा हुआ है ना, एक हल। तो चलो नेक्स्ट इसका देखते हैं। इसमें 3 होता है, तीनों को आपको हम पहले समझा देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के बाद बता देंगे। शुरुआत अच्छी होती है। शुरुआत कैसी होती है? अच्छी होती है, लेकिन पहले 2 तो मिल गए, दोस्ती हो गई, लेकिन तीसरे वाले ने धोखा दे दिया। ऐसे लोग जो होते हैं कभी साथ नहीं रहते। वो रेल की पटरी की भांति हमेशा समांतर हो जाते हैं। कैसा हो जाता है? समांतर हो जाता है। जब समांतर हो गया तो दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो कोई हल नहीं होगा। इसमें एक हल भी नहीं होगा। देख लो इसका क्या है? कोई हल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सब कुछ सेम टू सेम मिल जाता है। सेम टू सेम किस में मिल जाता है? अनगिनत हल में। सब कुछ सेम टू सेम मिल गया। A1/A2, B1/B2 जो भी इसका मान है सब सेम टू सेम मिल गया। चेहरा भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। एक दूसरे के ऊपर चिपक कर चलते हैं। ये कैसे चलते हैं? चिपक कर चलते हैं, हर कदम साथ चलते हैं। तो इसका आउटपुट मतलब इसका कितना हल होगा? इसका अनगिनत हल होगा। ये एक दूसरे के सट के चलता है तो अनगिनत हल हो जाएगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। पहला क्या बोले थे? प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी में जैसे समीकरण लेते हैं 2x + 3y = 7 और 3x - y = 5। तो ये क्या होगा? 2x/3, तो 2/3 हो गया, और y का लेंगे तो 3/1 हो जाएगा। ये पहले बार में ही मिला नहीं, तो जब पहले बार में ही लड़ते हुए मिलेगा तो ये रेखा ऐसे जाएगा, ये रेखा ऐसे जाएगा। तो लड़ते हुए मिल रहा है तो इसका कितना हल होगा? सिर्फ एक हल होगा जो यहाँ मिल रहा है। और रेखा कैसी होगी? प्रतिच्छेदी। और जब इसमें हल होगा वो संपाती कहलाता है, संपाती। बस यही तीनों चीज़ था इसमें याद रखने का। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। नेक्स्ट क्या था? मतलब नेक्स्ट था पहले तो 2 मिलता है। पहले क्या होता है? 2 मिलता है, लेकिन तीसरा आके धोखा दे देता है। तो पहले 2 को मिला दो। जैसे 2x + 5y = 15, 2x + 5y = 10। तो 2 को तो मिल रहा है, y और x मिल रहा है, लेकिन तीसरा आके झगड़ा कर दिया या धोखा दे दिया। तो ये रेल की पटरी के समान हमेशा सीधा चलते रहेगा, कभी भी आपस में नहीं मिलेगा। जब आपस में कभी नहीं मिलेगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। जिसका कोई हल नहीं होता है वो संपाती नहीं, वो संपाती होता है। बस इसका फिगर याद हो गया, इसका कितना हल होगा या ये याद हो गया, ये संपाती है या वो संपाती है, ये याद हो गया। इससे 3 ऑब्जेक्टिव यही पूछ सकता है, संपाती है, समांतर है, कितना हल है। बस तीनों बता दिए। फिर नेक्स्ट एक एग्जाम्पल से बता देते हैं। कौन सा? इस बार बताएंगे अनगिनत हल वाला। अनगिनत हल के लिए क्या बताए थे? 2x + 3y या 9। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये अपने मन से ले रहे हैं, आप लोग भी कुछ ले सकते हैं। 6y = 18। तो ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, और ये इसका डबल है। सब कुछ सेम टू सेम मिल गया। मतलब जैसे जोड़ुआ भाई नहीं मिलता है, आँख, कान, नाक, मुंह सब मिल जाता है, वैसा ही ये भी मिल रहा है। जब सेम टू सेम मिल गया तो उसका अनगिनत हल होगा। क्या होगा? अनगिनत हल। और अनगिनत हल मतलब ये एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के चलता है। एक दूसरे के साथ कैसा चलता है? कदम से कदम मिला के। कितना हल होगा? अनगिनत हल। इसमें भी तीनों हो गया। हल पूछेगा कैसा होता है? अनगिनत हल होता है। कितना हल होगा? अनगिनत होगा। ये संपाती होगा कि वो संपाती जिसमें हल होता है उसे संपाती कहते हैं।
हो गया। तो बच्चों कैसी लगी ये ट्रिक? अगर मज़ा आया हो तो आज का पूरा वीडियो देखने में ऐसे 30 सवाल लिए हैं जिन्हें हम बिना पेन उठाए हल करेंगे। जो बच्चे आज 30 में से 30 सही करेंगे उसे मेरी तरफ से ग्रैंड सैल्यूट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का महामुकाबला। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन किधर चली गई? चलो सेकंड से ही स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है? सेकंड में दिया हुआ है रेखिक समीकरण युग्म x + 2y = 5, 3x + 12y = 10। ये दोनों का एकल हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनगिनत हल होगा, एक से अधिक हल होगा। आप लोगों को पहले ये भी हम ट्रिक के माध्यम से बता दूंगे, तो आप लोग सीधा बता दीजिए। तो x ये इसका 3 गुना है, 2y 6 गुना है, ये x 3 गुना है और y 6 गुना है। ये दोनों क्या होगा? मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। जब पहली बार में ही झगड़ा हो गया तो कौन सा हल होगा? एक हल होगा। कैसा हल होगा? एक हल होगा। ऑप्शन ए सही। जब पहले बार में ही झगड़ा हो जाता है तो कैसा हल होता है? एक हल होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या है? एक रेखीय समीकरण का युग्म संगत है तो उनके आलेख की रेखीय ग्राफ होगी। कैसी होगी? जब संगत है तो सदैव संपाती होगी। संगत बोले थे ना, जुड़वा भाई के जैसा। जुड़वा भाई मतलब एक कदम से कदम मिला के चल रहा है। तो संगत है तो कैसा? संपाती हल होगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए। समीकरण निकाय इतना और इतना का हल क्या होगा? 2 का डबल 4 है, 3 का डबल 6 है, 5 का डबल 15 होता है, नहीं 5 का डबल 10 होता है। तो दो मिला तो दोस्त बन गया, लेकिन तीसरा मिला तो धोखा दे दिया। जब तीसरा मिलता है धोखा दे देता है तो क्या होता है? ये रेल की पटरी के जैसा सीधे चलते रहता है, कभी नहीं मिलता है। तो कभी नहीं मिलेगा तो कैसा हल होगा? अनगिनत होगा, एक हल होगा? नहीं, कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यदि 2 रेखा समीकरण के आलेख के समांतर रेखा हो तो हलों की संख्या क्या होगा? ये पिछले क्वेश्चन में बता दिया। आप लोग इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। समीकरण निकाय इतना और इतना के आलेख कैसे सरल रेखीय होंगे? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए चलो बता ही देते हैं। 3 का x के साथ 3 का 2 गुना है 6, y का 2 गुना है 2, लेकिन ये 9 और 12 का रेशियो मिल रहा है 3 और 4। नहीं, ये दोनों का रेशियो नहीं मिल रहा है। जब 2 मिल जाए और तीसरा नहीं मिले तो कैसा होता है? समांतर। ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट। समीकरण x + y = 6 के कितने हल संभव है? अगर एक समीकरण दिया हुआ है तो उसका एक हल ही संभव हो पाता है। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि समीकरण निकाय a1/a2 b1/b2 ≠ c1/c2 तो समीकरण निकाय क्या होगा? आश्रित होगा, विरोधी होगा, अविरोधी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इसमें क्या बोला गया है? नॉट इक्वल टू मतलब समांतर जाते रहेगा, एक दूसरे का समांतर जाते रहेगा। तो विरोधी मतलब विरोध करेगा तब नहीं, मतलब कुछ विरोधी नहीं, वो विरोधी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। रेखिक समीकरण युग्म इतना का हल होगा। इतना का हल क्या होगा? x का 3x 2 का 4y। दोनों बराबर है? नहीं, नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू में प्रतिच्छेदी हो जाता है। जब x 3x के बराबर नहीं है और इसका क्या है? पहले मुलाकात में ही दोनों झगड़ा कर लिया। तो पहले मुलाकात में जब झगड़ा हो जाता है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। ओ विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? ओ विरोधी समीकरण के केवल एक हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। केवल एक हल भी हो सकते हैं और अनगिनत हल भी हो सकते हैं। ऑप्शन डी सही हो। ये क्वेश्चन पिछला देखते हैं। पिछला कुछ गलती कर दिए हैं क्या? ये क्वेश्चन नहीं, ये नहीं, इसके पीछे सदैव संपाति कौन सा क्वेश्चन था? हमको लग रहा है मिस किए हैं कुछ। विरोधी वाला एक बार क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। तो यदि दो कि ये क्वेश्चन हो गया, समांतर होगा, कितने हल संभव है, अनगिनत,
एक ये बता दिए हैं और विरोधी। ये क्वेश्चन का आप लोग देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन ए सही नहीं होगा। कोई हल ना हो रहा है तो विरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरोधी हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन प्रतिच्छेद वाला हो गया, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। के किस मान के लिए समीकरण इतना संपाती है? संपाती मतलब क्या बताए थे? संपाती मतलब सब सेम टू सेम, जुड़वा भाई की तरह। तो एक्स का डबल 2x 2y का डबल इतना होना चाहिए। इसका के का मान बोल रहा है तो x बटे 2 और x बटे 2 हो जाएगा और 2 बटे के। x के जगह पे हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि x का गुणांक कितना है? 1 है। तो के बराबर हो जाएगा पो। तो ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ये बता दिए हैं ना कैसा हल होता है। संपाती होगा कब? जब एक दूसरे से मिले, दोस्ती हो जाए। सब दोस्ती नहीं, ये जुड़वा वाला कॉन्सेप्ट था, मिस्टेक बता हो गया बोलने में हमें। पी के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना का एक अद्वितीय हल होगा? अद्वितीय, अद्वितीय मतलब एक हल बोला है। एक हल के लिए नॉट इक्वल टू वाला लगा देंगे कॉन्सेप्ट। क्या लगेगा? पहले बार में जो मुलाकात में झगड़ा हो जाता है वही वाला। तो 4 बटे 2 नॉट इक्वल टू पी बटे कितना हो जाएगा? 2। 2 से 2 बार में 2 दूनी 4। पी नॉट इक्वल टू कितना हो गया? 4। ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना का कोई हल नहीं है? वही पहली मुलाकात वाली बात है। कोई हल नहीं है, पहली मुलाकात वाली नहीं। दो दोस्त मिला लेकिन तीसरा आया तो झगड़ा हो गया, धोखा दे दिया। वो बोला है मतलब A1/A2 इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। ये कॉन्सेप्ट पे आप लोग बना लीजिएगा। इसका जो पिछले वाला क्वेश्चन है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि समीकरण निकाय इतना और इतना का अनगिनत हल है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये सेम टू सेम भाई वाला कॉन्सेप्ट पे बनेगा, बना लीजिएगा। जो कॉन्सेप्ट सेम है उसको टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। के किस मान के लिए ये अनगिनत है? भाई वाला कॉन्सेप्ट पे बनेगा। भाई वाला कॉन्सेप्ट क्या था? A1/A2 B1/B2 B1/B2 C1/C2। तो किसका मान निकालने बोल रहा है? के का मान निकालने बोल रहा है ना। तो x का हो जाएगा 1 और ये 5 हो गया और y का मान 2 हो गया और ये k हो गया। तो k का मान हो जाएगा 10। ऑप्शन बी राइट। ऐसे करके जिसका मान के का निकालने बोले तो बस इतना करके निकाल दीजिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इतना हो तो 10 पे पावर -y का मान बताएं। इसका देखिए कैसे हल होगा। 10 पे 10 स्क्वायर y है, तो 10 स्क्वायर y है तो स्क्वायर को इक्वल के इधर भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा। स्क्वायर को इक्वल के उधर भेजेंगे, रूट में आ जाएगा तो 25। तो 10y बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 10 पे पावर -y मतलब इसका है कि 10 पे पावर -y का मतलब होता है 1/y। तो 1/y नहीं करने के बदले हम 1/5 लिख सकते हैं, इसको नीचे कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अचर के मान के लिए जिसके लिए संपाती रेखा। संपाती रेखा में मतलब क्या होता है? जुड़वा भाई वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। जुड़वा वाला भाई वाला कॉन्सेप्ट लगा के बना लीजिएगा। पी के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा? यदि समीकरण इतना और इतना है तो कोई हल के लिए क्या होगा? 2 आया, दोस्त बना, लेकिन तीसरा आया, धोखा दे दिया। रेल की पटरी के जैसा चलते रहा, वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। उस पर रखिएगा, बन जाएगा। एक बता देते हैं ना, आप बोलिएगा कि लगभग सब क्वेश्चन ऐसे ही कर रहे हैं सर। ये क्या है? x + y = 1 और px + 2y भाई चलते रहेगा तो 1/, क्या होगा? 1/p हो जाएगा, 1/p हो जाएगा, 1/2y हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 2p का मान 2 हो गया। p के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा? यदि समीकरण इतना इतना है, p बराबर 2 रखोगे तो कोई हल नहीं होगा। यही है समीकरण इतना और इतना का हल। तो ये इसका कॉन्सेप्ट बताने हैं। मतलब दो संख्या को जोड़ने पे 14 आना चाहिए और दो संख्या को घटाने पे 4 आना चाहिए, ऐसा संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन ए रखो। 2 और 4 को जोड़ोगे 14 होगा? नहीं। 9 और 5 को जोड़ोगे 14 होगा? हाँ। x का मान 9, y का मान 5, जोड़ोगे 14 हो जाएगा। 9 में से 5 गया 4। ऑप्शन बी राइट। ऑप्शन से हल कीजिए ना आराम से, उतना टेंशन लेने का क्या बात है। 2x + 3y 11, 2x - 4y = -24। तो हल होगा बस 2 दूनी 4 और 4
12, 11 नहीं पूरा नहीं होगा, 2 दूनी 4 -4 और 15। ऑप्शन बी रखिए, ऑप्शन बी रखेंगे हो जाएगा। देखिए -2 है तो x के जगह पे 2 गुना 4 करेंगे, 2 गुना -4 2 करेंगे, प्लस 3 गुना 5 करेंगे, 15 हुआ, -4 + 15 11 हो जाएगा, बस हो गया। और इसमें भी रखिएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, बस ऑप्शन बी राइट। ज़्यादा दिमाग इसमें लगाने का क्या था। x बराबर 1 y बराबर 2 है तो समीकरण इतना के और इतना का हल हो तो a का मान होगा, a का मान बोल रहा है ना, तो x के जगह पे 1 रख दो, x के जगह पे 1 रखें तो 3 आएगा, y के जगह पे 2 रखें तो 2a आएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 7 हो जाएगा, -2 y 2 हो जाएगा, नहीं 2 y का मान 2 है तो 4 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा। तो 3/7 इसका कितना, किसका पूछा है, यदि x = 1 y = 2 तो समीकरण निकाय इतना का हल हो तो a का मान होगा, a का मान पूछा है तो a का मान क्या हो जाएगा, 3 + 2a बराबर 1 है ना, तो 2a, 3 को इधर भेजेंगे, माइनस में चल जाएगा, -2a और +2a, 2 2 कैंसिल, a बराबर -1 हो जाएगा इसका। समीकरण 2 निकालने का कोई ज़रूरत ही नहीं, समीकरण 1 में a का मान दिया हुआ है तो 2a को 2a के जगह पे रहने देंगे, 3a इधर प्लस में तो a -3 हो जाएगा जब इधर भेजेंगे तो, और 1 में से -3 जाएगा, -2 बचेगा, -2 को 2 से काट देंगे, a का मान -1, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समीकरण निकाय इतना का हल किस प्रकार होगा, वास्तविक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, हल संभव है, अद्वितीय हल होगा। पहला बराबर है, देख लीजिए 5x 6x है, बराबर नहीं है, कोई हल इसका आप लोग बता दीजिएगा। ये वाला है, आप लोग को हिंट दे देते हैं, ये है। नेक्स्ट, अगर इतना का मान x और y का मान पूछा है, बस x बराबर 1 मानिए और y बराबर 2 मानिए, ऐसे करके सब जो समीकरण दिया हुआ है रख दीजिए, अगर पुर गया तो पुर गया। दोनों पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, 149 आएगा, कभी नहीं आएगा, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेके देखिए। अगर इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 14 1 बचेगा, 3 2 2 1 3 346 हो गया, और माइनस करेंगे 9 197, तो कितना हो जाएगा, 7 में से 9 16 में से 7 गया 9, इकाई अंक मिल रहा है, यही सही होगा, ऑप्शन ए। इकाई अंक का देखिएगा, इकाई अंक गुना करने पे 6 आ रहा है, 3 गुना 2 करेंगे 6 आएगा, इसमें -7 आएगा, 6 में से 7, 6 में से -7, ये इकाई अंक यहाँ देखिएगा, गुना करने जो घटाने पे हो रहा है, तो ऑप्शन हो गया, पूरा सोल्यूशन करने का नहीं। रेखिक ऑब्जेक्टिव में पूरा सोल्यूशन करोगे तो टाइम बहुत बेस्ट जाएगा। रेखिक समीकरण में इतना का कितने हल हो गए बता दीजिएगा। 2 का 3 टाइम 6, 3 का 3 टाइम 9, 2 का तीनों मिला नहीं, 2 दोस्त मिल गया, लेकिन तीसरा आया धोखा दे दिया, तो क्या होगा आप लोग बताइएगा। x का मान -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा, चलिए इसका देखते हैं। x का बोल रहा है -5, -5 बोल रहा है, तो क्या ये y का समांतर नहीं, ये y के समांतर नहीं है, तो हो जाएगा x के समांतर, x के समांतर नहीं होगा, y का समांतर हो जाएगा, किसके समांतर हो जाएगा, y x के समांतर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2k - 1 बराबर के समीकरण इतना का हल होगा तो k का मान ज्ञात कीजिए। 2k और k, तो 2k बराबर कितना दे देंगे, 2k का मान दे देंगे -1, k का मान ज्ञात करने बोल रहा है ना, तो 10 दे देते हैं, और k बराबर 12 है, तो 24 -1, ये नहीं, ऐसे नहीं बनेगा, रुकिए देखने दीजिए थोड़ा सा। ये 2k - 1 k यदि 2k - 1 है तो k समीकरण में 10x - 9y = 12 का हल हो तो, इतना का हल हो तो, बस ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन को रख के इसको संतुष्ट कीजिए पहले, उसी से हो जाएगा। जैसे 20 हुआ और 20 में से 18 जाएगा नहीं, 30 में से
27 जाएगा नहीं, 40 में से 20 में से 9 जाएगा नहीं, 30 में से 9 जाएगा नहीं, 40 में से नहीं, ये कैसे होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 2k-1 है तो के समीकरण का इतना का हल क्या होगा, तो 2 इसका सोल्यूशन ऐसे ही कुछ होगा। हमको लगता है कि x के जगह पे इसको रखना है, y के जगह पे इसको रखना है, रख के देख लेते हैं एक बार। 10 2k-1 -9k इक्वल 12। तो 2k तो 20k हो गया, 20k में से 10k -9k इक्वल 12। ये उधर जाएगा तो ये बच गया 11k, और ये जाएगा प्लस तो 32k हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 और ये 12 हो गया। तो k बराबर, यहाँ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करनी है, फिर से करके देखते हैं एक बार, रुकिए जस्ट 2 सेकेंड, हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। 10 गुना 2k-1 और y के जगह k रखेंगे इक्वल 12। तो 20k -10 -9k इक्वल 12। 9 में से 10 जाएगा, 10 12 32 हो रहा है, यहीं कुछ समीकरण रॉन्ग हो गया है कि 11k हो जाएगा, ये इधर से ये 32 हो रहा है और 11 बार है, नहीं रुकिए ये क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट हुआ इसीलिए आंसर नहीं, यहाँ 33 आता तो ऑप्शन ये सही हो। चलिए इसका क्वेश्चन को आप लोग, अगर आप लोगों से बन जाए तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि रॉन्ग है या राइट है। हम इसको देख के कल के वीडियो में सोल्यूशन इसका दे देंगे, क्योंकि हमको तो लग रहा है थोड़ा सा रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा, एक रैखिक समीकरण का घात 1 होगा, ये तो बच्चों का सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि समीकरण इतना हो तो हल क्या होगा, यदि 0 हो इक्वल के बाद तो इसका 0 हल होता है। ये सब कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जब तक याद नहीं, अनंत हल वाला बोल रहा है तो अनंत हल के लिए क्या है, एक दूसरे के जुड़वा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, लगा दीजिएगा। y-4 इक्वल 0 के आलेख कैसी होगी, तो y बराबर y-4 इक्वल 0 है तो y बराबर 4 हो गया। तो y का मान जब 4 होगा तो ये x के समांतर हो जाएगा, इसके समांतर हुआ ना, इसके x, ये x है, x के समांतर हो गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलो आज का वीडियो में जितना क्वेश्चन लाए थे सब खत्म। बच्चों देखा आपने, हमने 30 सवाल किए और पेन शायद ही 2-3 बार उठाए होंगे। एग्ज़ाम में लेबर वर्क नहीं स्मार्ट वर्क चाहिए। अगर ये ट्रिक्स समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो होमवर्क दिए हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद।